पिछले कुछ घंटों में भारतीय क्रिकेट टीम का हाल तो आपने देखा होगा। हाल क्या, मैं तो कहूंगा कि हम बेहाल हो गए हैं। और सच्चाई ये है ना कि मेरे लिए शॉकिंग शायद इसलिए नहीं है क्योंकि जिस बबल में हम चल रहे थे कभी ना कभी तो फूटना था, और फूटता तो बहुत कुछ बाहर लेकर निकलता। कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ अफवाहें, कुछ पीआर, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, किसी को बचाना, किसी को खा जाना, ये सारी कहानी, ये सारा रायता फैलना था। दुख इस बात का होता है कि अब तक ना पाकिस्तान क्रिकेट और इन सब पर देखकर मैं हंसता था। बाबर शाहीन का सुनता तो मैं कहता कि तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे, बाबर का ये कहानी चल रही है। वहां ड्रेसिंग रूम लीक्स होते थे। कितना अनफॉर्चुनेट है कि अब हमारे भारतीय क्रिकेट में वो हो रहा है और लोग हंस रहे हैं, दुनिया मजाक उड़ा रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बड़ी होती है, हम सबको पता था। करियर बन और खत्म हो जाते हैं, ये भी पता था। पर आपकी टीम बन और खत्म जाएगी, ये शायद हमने ना सोचा था। आपके प्लेयर्स, आपके सिलेक्टर्स, आपके हेड कोच सेम पोजीशन पर नहीं है, और शायद अब आप इस बात से इत्तेफाक रख पाएंगे। जब हम शुरू में ये बातें कर रहे थे, अफवाहें निकल रही थी कि आर अश्विन रिटायर नहीं हुए, आर अश्विन को रिटायर कराया गया। इतनी सारी कहानी सुनने के बाद आप समझ रहे होंगे कि वो बस एक छोटी सी नींव थी जो रखी गई थी। उसके बाद तो बहुत दुर्घटनाएं हैं जो हमने देखी हैं। क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या इस पर मेरा विचार है, और एट द एंड ऑफ द डे सिडनी टेस्ट में हम किस 11 के साथ जा रहे हैं, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। एक एक करके सारी कंट्रोवर्सीज उठाते हैं और उस पर मैं अपना विचार रखता चलूंगा। सबसे पहली बात ये निकल कर आई कि भाई पहली चीज तो ये है कि प्लेइंग 11 में ही कोच और कप्तान एकजुट नहीं हो पा रहे थे। इतनी बड़ी सोचो कंट्रोवर्सी अगर एक टीम के अंदर चलेगी तो फिर तो क्या ही टीम आप मतलब बनाओगे। बात ये निकल कर आई कि भैया 2 ऐसे टेस्ट मैच हुए हैं इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जहां पर एक अलग 11 जो है मीटिंग में पिक की जा रही थी, और उसके बाद रोहित शर्मा उसमें अपना थोड़ा सा वीटो लगा के कि भाई मैं कप्तान हूं, फलाना ढमकाना, और एक डिफरेंट टीम ही वो एंड मोमेंट पर जाकर प्रेजेंट कर रहे थे। हालांकि इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यह कहूंगा कि यार टीम शीट फाइनल तो हेड कोच ही साइन करता है, तो ये तो फिर गौतम गंभीर के पास शायद उतनी पावर नहीं थी। और इसको लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है सामने कि गौतम गंभीर ना अब तक जैसे राहुल द्रविड़ जैसे फलाना पिछले कोचेस चलते थे ना कि थोड़े से मुम वाले, थोड़े से है ना कि सामने वाला बड़ा प्लेयर है भैया, बहुत बड़ा सीनियर है, तो डपट के डांट दे तो रह जाते थे। गौतम गंभीर तो इस ऑरा का बंदा ही नहीं है। अब तक वो चल रहा था कि ठीक है चलो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको भी कभी ना कभी फटना था। तो एमसीजी की लॉस के बाद वो फटे हैं, हालांकि उस पर आएंगे। लेकिन ओवरऑल पॉइंट ये है कि शायद अब तक ऐसा हम कह सकते हैं कि हेड कोच की उतनी प्लेइंग 11 डिसाइड करने में, टीम सिलेक्ट करने में उतनी से नहीं रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दूसरी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट ये कहती है, इंडियन एक्सप्रेस ने तो भाई बड़ी मिर्ची लगाई है, मसाला उन्होंने दिया है, कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिन पर मैं अभी आऊंगा कि कितना बड़ा पीआर गेम भी ये चल रहा है, कौन करा रहा है उस पर भी आऊंगा। लेकिन दूसरा मसाला उन्होंने ये दिया कि गौतम गंभीर चाहते थे कि बीजीटी में चेतेश्वर पुजारा खेले, वो खिलाना चाहते थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने उनकी नहीं सुनी। इसके पहले जब सेलेक्टर जो है राहुल द्रविड़ के साथ बैठा करते थे तो दोनों साथ में टीम डिसाइड करते थे। इस बार बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है, गौतम गंभीर की तो उतनी पूछी ही ना जाती। तो फिर सेलेक्टर्स यहां पर क्या कर रहे हैं? क्या सेलेक्टर और हेड कोच भी सेम पेज पर नहीं है? तो हेड कोच है किस बात का भाई कि उसका काम सिर्फ कोचिंग देना है कि जो टीम आ जाएगी, जो 11 हम पिक कर लेंगे, 11 कप्तान पिक करेगा, टीम जो है हेड जो है सेलेक्टर्स पिक करेंगे। हेड कोच का काम है कि फिर उस हिसाब से आप चुपचाप जाकर कि भैया तू 11 खेल रहा है, अच्छा तो मैं तुझे सिखा देता हूं। अगर इतना लिमिटेड हेड कोच का रोल है और वो भी गौतम गंभीर जैसा इंसान ये मान ले रहा है, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है ना। तो मतलब ये सारी चीजें जब मैं सुन रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि साला सोचो क्या हो रहा है यार। हम हंसते थे, हम पहले दूसरों को देखकर हंसते थे, वो आज हमारी टीम में हो रहा है। शर्म की बात है भाई, ये कितनी शर्म की बात है। खैर इसके अलावा दूसरी बात ये निकल कर आई कि गंभीर सेम पेज पर नहीं है मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स से इन द टीम, और ये बात तो बहुत लॉजिकल है कि वही सेम चीज बनती है कि जब आप प्लेइंग 11 को लेकर श्योर नहीं हो, आप खिलाड़ियों को ड्रॉप करने को लेकर श्योर नहीं हो, रिटायरमेंट यहाँ पर प्लेयर्स की जबरदस्ती करा दी जा रही है, तो फिर जाहिर सी बात है सेम पेज पर तो नहीं है। अब यंगस्टर्स को भी आदत है राहुल द्रविड़ और फलाना कोचेस की, जो इतना बोलते बालते नहीं थे, जो इतना वो हाँ यस जी नो जी करते थे। अब गौतम गंभीर आके कि वो जो है उल्टा सीधा बोल दिया, एमसीजी की हार के बाद वो एकदम भड़क गया, ऐसा भी रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं, मैं नहीं कह रहा। अब इनसाइड ड्रेसिंग रूम कौन लीक कर रहा है, ड्रेसिंग रूम कन्वर्सेशन, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। हालांकि गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलता है कि जो ड्रेसिंग रूम में हो रहा है उसको ड्रेसिंग रूम में रहना चाहिए, और रिपोर्ट्स पर मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं होता। और जब उनसे पूछा गया कि कप्तान रोहित शर्मा कहां है, तो कहता है हेड कोच आया है ना। शायद गौतम गंभीर भी ये दिखाना चाहते हैं कि हेड कोच की भी वैल्यू है, और बहुत हो गया तुम्हारा ये प्लेयर्स को लेकर कि प्लेयर्स है, बड़ा है, कप्तान है, ये सीनियर प्लेयर्स हैं तो इनका जो मर्जी आए करेंगे।
शायद गौतम गंभीर ये सिग्नल देना चाहते हैं कि बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब मैं जो चाहूंगा वैसा होगा। और एक्चुअली में यही बात है। रिपोर्ट्स कई जगह ये कह रही हैं कि गौतम गंभीर ने साफ कह दिया है कि तुम सालों ने अपने हिसाब से टीम चला ली, अब तुम्हें खेलना है तो मेरे हिसाब से खेलो, नहीं तो थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय। ये चीजें जब हो रही हैं तब से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, तब से गौतम गंभीर के अगेंस्ट आगे जो है पीआर भी शुरू करा दिया गया है। कौन करा रहा है नहीं बोलूंगा, तुम्हें पता है कौन करा रहा है, लेकिन कप्तान की बहुत से ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें कप्तान को लेकर बड़ी तारीफ की गई, कप्तान का महिमा मंडन हुआ, विराट कोहली को ब्लेम कर दिया गया, जसप्रीत बुमराह, अरे सब छोड़ो, यंगस्टर ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल को ब्लेम कर दिया गया, गौतम गंभीर को ब्लेम कर दिया गया, गौतम गंभीर के मैनेजमेंट को ब्लेम कर दिया गया, पर कप्तान को नहीं। तो तुम सोचो कि कहां से क्या हो रहा है। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स आए हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है, सच सबके सामने है। और ऐसे भी आए हैं जहां गंभीर की तारीफ भी हो रही है। तो दोनों पक्ष हैं भाई, दोनों पक्ष हैं, मैं ये भी कहूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष है। पर सोचो क्या ये इंडियन क्रिकेट के लिए सही है? जो चीजें हम दुनिया में देखकर मजाक उड़ाते थे, साला हमारे साथ हो रहा है। इतना नीचे गिर गई है अब ये टीम कि बीजीटी में ये हालत पे हम पहुंच चुके हैं। इससे बड़ा डाउनफॉल और क्या होगा? अरे परफॉर्मेंस डाउनफॉल नहीं होती भाई, परफॉर्मेंस तो ठीक है यार, सुधर जाएगी, लेकिन जब आपकी टीम ही एकजुट नहीं रहेगी, जब टीम ही बिखर जाएगी, तो फिर परफॉर्मेंस तो छोटी चीज हो गई यार। उसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो कहते हैं कि रोहित और गंभीर सेम पेज पर नहीं है, पार्टिकुलरली सिलेक्शंस को लेकर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, गौतम गंभीर ने क्या किया एमसीजी लॉस के बाद? उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जमकर फटकार लगाई। रिपोर्ट्स अब कहां से आ रही हैं? सोचो कैसे कोई ड्रेसिंग रूम की बात लीक कर रहा है, पर ड्रेसिंग रूम से कन्वर्सेशन लीक हुई जहां पर जो है गौतम गंभीर बोलते हैं एमसीजी के बाद कि बहुत हो गया तुम लोग का, अपनी ये जितनी भी नौटंकी है इसको सुधारो, इसको समेटो, अगर मेरे हिसाब से खेलना है तो खेलो, नहीं तो टाटा गुड बाय। ऐसा उन्होंने क्लियर सिग्नल दे दिया, क्लियर बात बोली, चाहे सीनियर प्लेयर हो, चाहे यंगस्टर हो, चाहे जो हो, कि तुम लोगों ने बहुत अपने हिसाब से खेल लिया। अब इसको लेकर बहुत लोग, ऑब्वियसली बहुत लोगों का ईगो भी हर्ट हुआ होगा, बहुत से प्लेयर्स को चुभी भी होगी ये बात। अब जैसे फॉर एग्जांपल शुभमन गिल को ले लो, अब शुभमन गिल ड्रॉप किया गया, कौन ड्रॉप किया, क्या किया, किसी को नहीं पता है ना, लेकिन वो बंदा ड्रॉप होता है तो उस बंदे की तो किलसेगी ना जो भी उसे ड्रॉप किया होगा, चाहे वो कोच रहा हो, चाहे वो कैप्टन रहा हो। तो ये है यहां पर ओवरऑल पॉइंट कि भाई प्लेयर्स खुश नहीं है, और यही बातें निकल कर आ रही हैं कि बहुत से प्लेयर्स कोच को लेकर, कैप्टन को लेकर खुश नहीं है। अब कोच को लेकर ये निकल कर आ रहा है और फिर ये भी आता है कि कोच का सिलेक्शन में रोल ही नहीं हो पा रहा है, तो आप सोचते हो कि यार कोच से फिर खुश क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोच को विलन दिखाने का एक जरिया है, एक पीआर गेम है जो चल रहा है? इस पर भी थोड़ा सा ध्यान से सोचने का प्रयास करिएगा अपने हिसाब से। बाकी इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रिपोर्ट की। उन्होंने बोला कि एक सीनियर मेंबर है टीम इंडिया का जो कि इस टाइम अपने आप को एक्टिवली पोर्ट्रे कर रहा है मिस्टर फिक्स इट, कि मैं वो हूं जो सब कुछ फिक्स कर दूंगा, एक इंटरिम कप्तान के तौर पर। किसको टारगेट कर रहे हैं ये? क्या विराट कोहली को? क्योंकि विराट कोहली लीडरशिप रोल में आ गए हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली, वो दो लोग जो जानी दुश्मन हुआ करते थे, अब वो जानी दोस्त बन गए हैं। और वो अब देखो कितने पक्ष होते हैं, एक तरफ ये बताया जा रहा है कि रोहित पीआर करा रहा है, रोहित जो है गंभीर के अगेंस्ट ये सब नौटंकी करा रहा है ताकि उस पर ब्लेम ना आए, ठीक है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि विराट और जो है रोहित, विराट और अपने ये गौतम गंभीर सेम पेज पर आ चुके हैं। बुमराह भी कहीं ना कहीं उधर ही है, एक थोड़ा सा मान लो कि उसको भी कप्तानी का दिमाग में चल रहा है, और ये लोग मिलकर रोहित को टारगेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये बातें निकल कर आ रही हैं कि मिस्टर फिक्सिट कौन है? क्या ये जसप्रीत बुमराह है? क्या आप जसप्रीत बुमराह को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप विराट कोहली को टारगेट कर रहे हो? किसको कहना चाह रहे हो कि वो कह रहा है कि मुझे दे दो तुम कप्तानी, मैं संभाल लूंगा, रोहित से ना संभली जा रही? सोचो जब ये सारी बातें, ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, ड्रेसिंग रूम से आएंगी, क्या ये खिलाड़ी नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे वो भी तो सोचेंगे। सपोज दैट रोहित शर्मा ये पढ़ेगा, क्या पता रोहित शर्मा ही ये करा रहा हो, या फिर हो सकता है विराट कोहली ये पढ़ेंगे, क्या पता विराट कोहली करा रहा हो। यू नेवर नो व्हाट इज द रियलिटी। मुझे नहीं पता भाई, ना मुझे पता है ना आपको पता है, और मैं यहाँ पे किसी की साइड लेने नहीं आया हूं। मैं जो बात है बताऊंगा कि जो ये चीजें करा रहे हैं उनको तो छोड़ दो, वो तो मुस्कियाएंगे, लेकिन दूसरा बंदा वो सोचेगा कि यार ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है टीम में। आप एक एक प्लेयर को टारगेट कर रहे हो, आप हेड कोच को टारगेट कर रहे हो, मिड ऑफ द सीरीज कैप्टन टारगेट हो रहा है, और हर तरफ से ब्लेम गेम चल रहा है, कंट्रोवर्सीज, पीआर, हर चीजें हो रही हैं। पर मैं आपको बताता हूं कि इन सब चीजों का कंक्लूजन क्या है। इन सब चीजों का कंक्लूजन ये है ना कि काफी लोगों का ये मानना है ना कि कर्म एक बड़ी चीज होती है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या का सागा हम सभी लोगों ने देखा था, और लोग कह रहे हैं कि कभी ना कभी तो वो बाउंस बैक करना था। अब सच्चाई यहां पर यह है ना कि इसके पहले जितने कोचेस थे और जितने भी मैनेजमेंट में थे, आप उनको कन्विंस कर सकते थे, सीनियर प्लेयर्स थोड़ा सा दबा के रख सकते थे। गौतम गंभीर उस तरीके का इंसान ही नहीं है। जब उससे पूछा गया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमारा कप्तान क्यों नहीं आया, कप्तान नहीं खेलेगा क्या सिडनी टेस्ट मैच में, तो कहता है मैं आया हूं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दैट इज इनफ।
और जब उनसे पूछा गया कि क्या रोहित खेलेंगे, कहते हैं हम बाद में डिसाइड करेंगे। उन्होंने यस भी नहीं बोला कि वो खेलेंगे, कि ही इज आवर कैप्टन, क्यों नहीं खेलेगा। सो ये सारी चीजें क्या कहती हैं कि कोच क्या सच में ये जो बातें निकल कर आ रही है कि कोच ने कह दिया कि हो गया भाई, तुम लोग रहने दो, अब मैं डिसाइड करूंगा कि टीम कैसे चलेगी, और जिसको आपत्ति है थैंक यू वेरी मच, घर जा सकते हो। तो सोचो ये सारी रूप रेखा देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। आज एक्चुअली में गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर थोड़ा सा ज्यादा प्रतीत हुआ कि ऐसी ही कहानी चल रही है, शायद ये सही रिपोर्ट है। एनीवे यार, इन सभी चीजों को लेकर मैं तो यही कहूंगा कि इतना गंदा जब दिन आ जाए ना किसी का भी, और मैं यहां पर किसको टारगेट करूं यार, किसको ब्लेम करूं, रोहित के पीआर को बोलूं, ऋतिका के पीआर को बोलूं, या फिर मैं ये बोलूं कि विराट कोहली यहां पर लीडरशिप रोल में खुद को मिस्टर फिक्सिट कह रहे हैं, या फिर बुमराह मिस्टर फिक्सिट खुद को कहना चाह रहा है, या फिर गौतम गंभीर जो है की सारी गलती है, जैसा कि कुछ आर्टिकल ये भी कह रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग खिचड़ी पक रही है। तुम्हारे देखने के नजरिए से तुम किसी को भी सही किसी को भी गलत ठहरा सकते हो, लेकिन क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से मैं फिर से कहूंगा, और मैंने कई बार कहा कि क्या रोहित शर्मा को 5वां टेस्ट खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए। वो भारतीय टीम के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसीलिए जब मैं यहां पर प्लेइंग 11 को ओवरऑल कंक्लूड करने का प्रयास करूंगा तो दोस्तों ये बातें निकल कर आ रही हैं कि क्या पता रोहित शर्मा आपको सिडनी टेस्ट मैच में ना नजर आए, रोहित शर्मा को ड्रॉप करें, और इसीलिए शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, और इसीलिए शायद जीजी ने कंफर्म भी नहीं किया कि क्या वो खेल रहे हैं या फिर नहीं खेल रहे हैं। क्या पता रोहित शर्मा ये सिडनी टेस्ट मैच ना खेलें, यू नेवर नो, और खेले ना ड्रॉप कर दिए जाए। ये बड़ी बात है कि ऑब्वियसली इतनी भसड़ होने के बाद ये तो तुम समझ लो कि बंदा ड्रॉप हो रहा है, और कोच ही उसे ड्रॉप कर रहा है कि वो कह रहा है कि अब मेरे हिसाब से होगा। रोहित शर्मा वॉशिंगटन सुंदर से काफी लंबी चैट करते हुए हाल फिलहाल में नजर आए, क्या पता वहां भी कोई सिलेक्शन का ही बातचीत चल रही हो। एंड इसके अलावा रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आई कि आकाशदीप में भी शायद थोड़ी इंजरी से सफर कर रहे हैं, तो मे बी हिल बी ड्रॉप्ड एंड उनकी जगह कोई और खेल सकता है, यू नेवर नो, मे बी प्रसिद्ध कृष्णा और मे बी नीतीश हर्षित में भी फिर से आपको खेलते नजर आ जाएं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर क्या ख्याल है मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि बुमराह तो खेलेंगे, क्या पता वही मिस्टर फिक्सिट हो जैसा ये सब चल रहा है। तो कुल मिलाकर यार देख रहे हो, ये एक पीआर गेम है, कंप्लीटली पीआर गेम है, जहां पर किसी ना किसी खिलाड़ी को टारगेट किया जा रहा है, कोच को टारगेट किया जा रहा है, जो जिसको जिस तरीके से पैसा दे रहा है वो उसका उस हिसाब से चीजें निकाल रहा है। और जब ड्रेसिंग रूम की कन्वर्सेशन लीक कर दे रहा है, मतलब कोई ना कोई तो लीक कर रहा है ना, जो ड्रेसिंग रूम में ही बैठा है, कोई तो अपना भेदी लंका ढाई वाला काम है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो लंका है ना, ये हमारी है और ये अच्छी वाली है, ये हमारी भारतीय टीम है, और आप उसको खतरा पहुंचा रहे हो ये सब भसड़ करके। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऋषभ पंत को लेकर भी सवाल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेइंग 11 में। और मैं सोचता हूं कि सोचो जिस टीम में इतनी पुअर परफॉर्मेंस के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली लगातार खेल रहे हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंस पुअर नहीं है? और आप ऋषभ पंत पर सवाल उठाते हो क्यों? क्योंकि उसने 2 खराब शॉट खेले। बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए। रोहित शर्मा ने तो शायद लास्ट टेस्ट मैच में ही हमें इंडिकेशन दे दिया था कि कौन से शॉट के बारे में तुम बोल रहे हो, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि मुझे यही नहीं पता कि कौन सा खराब है, साला सब तो खराब था। तो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज जिस टीम में चल रही हैं, तो फिर है ना दिक्कत। लेकिन पॉइंट ये है ना कि अगर सच में रोहित और विराट खेलते हैं और ऋषभ पंत ड्रॉप होते हैं ना, अपने आप में बहुत शर्म की बात है भारतीय टीम के लिए कि ऋषभ पंत एक ऐसा बंदा है जो कम से कम इंटेंट रखता है। मुझे पता है वो गंदा शॉट खेला, मैं उसकी कोई बहुत तारीफ नहीं कर रहा कि ऐसा शॉट खेलने का, पहले मैच में उसका शॉट गंदा था, उसके बाद उसका वो नेचुरल गेम है। हालांकि गौतम गंभीर भी इस चीज को बैक नहीं करते, अभी उन्होंने बोला है कि भाई नेचुरल गेम अपना घर रख के आओ, जो टीम की डिमांड है उस हिसाब से खेलना पड़ेगा, ठीक है। अरे एक पल को तो मैं ये भी कहता हूं कि ठीक है कि तुम खिला लो ध्रुव जुरैल को, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ध्रुव जुरैल को मौका मिलना चाहिए, है ना। पर पॉइंट यहां पर यह है कि किस लिहाज से फिर रोहित भाई खेल रहे हैं, किस हक से फिर विराट भाई खेल रहे हैं। मैं किसी का फैन यहां पर बन के नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम न्यूट्रल बात बोल रहा हूं। कौन ऋषभ पंत कोई मेरा फेवरेट प्लेयर में नहीं आते हैं, ईमानदारी से बता रहा हूं। बट पॉइंट तो यही है ना कि जस्टिफिकेशन फिर कहां है। तो ये सारे यार बड़े सवाल हैं जिनके साथ मैं आपको छोड़कर जाऊंगा, और बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो ये बता रही हैं कि मामला गड़बड़ है। और इस टेस्ट मैच के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस टेस्ट मैच में भी बीच बीच में आपको बहुत खिचड़ी पकती हुई नजर आ सकती है, ये सच्चाई है। पर शायद हम इस कंट्रोवर्सी से हट के क्रिकेट पे फोकस कर सकें कल से, जब टेस्ट मैच शुरू होगा, और होपफुली भारत कुछ बेहतर करे, क्योंकि जिस तरीके से टीम बिखरी बिखरी नजर आ रही है, जिस तरीके से चीजें निकल कर आ रही हैं, लग तो नहीं रहा है कि ये लोग एकजुट हैं। और हो सकता है कि इस टेस्ट के बाद बहुत से खिलाड़ियों का अध्याय अंत हो जाए, बहुत सी नई शुरुआत हो जाए, कोच गौतम गंभीर कुछ बड़ी कॉल ले लें, या फिर क्या पता गौतम गंभीर को ही हटा दें। बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बड़े पीआर्स हैं यहाँ इनके पीछे, बहुत पैसे लगाए जा रहे हैं इनके पीछे। वेलकम टू इंडियन क्रिकेट। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।